जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग प्रीवियस ईयर के सेट के 5वें सेट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 28 मार्च 2021 का सेट है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, हिल स्टेशन जवादी किस राज्य में है? तो हिल स्टेशन, ये जो जवादी है ना, जवादी पहाड़ी में जवादी हिल स्टेशन बनाया गया है, जो तमिलनाडु में है। ये जो जवादी पहाड़ी है, इसकी ऊंचाई 1400 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा जिला स्थित है? तो ऑप्शन है सिरसा, पुरवा, करीमगंज, अनंतनाग। तो इसमें जो है ना, करीमगंज ये असम में पड़ता है। करीमगंज अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडा जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाया जाता है, नीलगिरी की पहाड़ी में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिलवारा मंदिर किस धर्म से जुड़ा है? ये जो दिलवारा का मंदिर है, राजस्थान में है। ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है, जो बांग्लादेश में बहती है। जब बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती है, तो वहाँ इस नदी का नाम मेघना हो जाता है बांग्लादेश में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वो जो सेंसर बोर्ड है, वो किसके अंतर्गत आता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चारों कोनों में 4 मठ की स्थापना किसने की? तो भारत के चारों कोनों में 4 मठ की स्थापना शंकराचार्य ने की। और ये 4 जो मठ है ना, एक श्रीगिरी मठ है जो रामेश्वरम में है, दूसरा गोवर्धन मठ है जो पूरी उड़ीसा में है, तीसरा शारदा मठ है जो द्वारका में है, और चौथा ज्योतिर्मठ है जो उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। और ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है ना, ये 1905 ईस्वी में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। और ये गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन किस कारण होता है? मृदा अपरदन का मतलब ये है कि मिट्टी का कटना। तो मिट्टी किस कारण से कटता है? शहरीकरण, वृक्षों की कटाई, पशुओं की चराई और सभी। तो इन सभी से जो है ना, शहरीकरण से, वृक्षों की कटाई से और पशुओं की चराई से मिट्टी कटता है। मृदा अपरदन इन सभी कारणों से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, LOC का पूर्ण रूप क्या है? LOC है, एक होता है LAC और एक है ये LOC। तो LOC होता है लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, जबकि LAC का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है। ये LOC है, ये LOC भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। LOC भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है, जो 1972 में शिमला समझौता के तहत ये लाइन खींची गई है। और ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये भारत चीन के बीच है, जो 1962 में ये लाइन खींची गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप कुमार बनर्जी का संबंध किस खेल से है? तो प्रदीप कुमार बनर्जी का संबंध फुटबॉल से है। जब 1962 ईस्वी में एशियाई गेम्स हो रहा था, तो उसमें ये प्रदीप कुमार बनर्जी जो है ना, तो फुटबॉल में पहले गोल इन्होंने दागे थे। और उस फुटबॉल मैच में, उस एशियाई खेल में फुटबॉल में स्वर्ण पदक भारत को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो काली मिर्च की सबसे बड़े उत्पादक राज्य कर्नाटक है, जो कि पहले केरल था लेकिन अब कर्नाटक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के पहले सम्राट कौन थे? तो फ्रांस के पहले सम्राट जो नेपोलियन बोनापार्ट थे। ये इन्होंने अपने आप को 1804 ईस्वी में फ्रांस के पहले सम्राट नियुक्त किए। और फ्रांस में 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी और उसमें लुईस 14वें को जो है ना फांसी की सज़ा दी गई थी। उसके बाद ये 1804 ईस्वी में नेपोलियन अपने आप को फ्रांस के पहले सम्राट घोषित किए थे सॉरी। और फ्रांस का जो पुराना नाम है ना, फ्रांस का पुराना नाम, प्राचीन नाम गाल है। गाल फ्रांस का प्राचीन नाम है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राइफल से चलाई गई गोली में कौन सी ऊर्जा होती है? तो जब राइफल से गोली चल जाती है तो उसमें गतिज ऊर्जा संचित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय का वानस्पतिक नाम क्या है? तो चाय का वानस्पतिक नाम कैमेलिया सिनेंसिस है, जबकि मैंगोफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है और ट्रिटिकम सेटाइवम गेहूं का वानस्पतिक नाम है या फिर वैज्ञानिक नाम है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्वनि सबसे तेज गति से किस में चलती है? तो ध्वनि सबसे तेज गति से स्टील में चलती है, इस्पात में चलती है 5130 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से। और वायु में ध्वनि का वेग रहता है 332 मीटर प्रति सेकेंड और जल में ध्वनि का वेग रहेगा 1483 मीटर प्रति सेकेंड। और निर्वात में जो ध्वनि का चाल रहेगा वो 0 मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पल्लवमान पिंड के नियम की खोज किसने की? तो पल्लवमान पिंड के नियम की खोज आर्किमिडीज ने की, या फिर इसको तैरने का नियम भी कहा जाता है। तैरने का नियम आर्किमिडीज ने दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्कनीकृत रबर की खोज किसने की? तो बल्कनीकृत रबर की खोज चार्ल्स गुडियर ने की। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल है, डायलिसिस किसके उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो डायलिसिस जो है ना वो किडनी वृक्क के उपचार के लिए किया जाता है डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्टर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है। तो हम लोग अपने घर में जो इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं वो एसी को डीसी में बदलता है, जबकि डीसी को एसी में बदलता है, जबकि एसी को डीसी में कौन बदलता है? ये नहीं है। एसी को डीसी में कौन बदलता है? तो रेक्टिफायर जो है ना, रेक्टिफायर वो एसी को डीसी में बदलता है, जबकि इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 295 केल्विन का ताप लगभग किसके बराबर होता है? तो ये 295 केल्विन ताप 71.33 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम पोटास है और पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाता है क्या? K2CO3 ये पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाता है। पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो पोटास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? खारे पानी की सैलिनिटी सांद्रता मापने के लिए, खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो सैलिनोमीटर का प्रयोग करेंगे। ये जो पीएच मीटर है इससे हम लोग अम्ल, क्षार और उदासीन का पता लगा पाते हैं। और फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडलीय में किसकी वृद्धि के कारण होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से जो ना कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, साथ ही साथ CFC के कारण भी ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, लेकिन मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। और टोटल ग्रीन हाउस गैस की संख्या है ना वो 6 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस किस कांच का बना होता है? तो लेंस जो होता है वो फ्लिंट कांच का बना होता है। अगर पायरेक्स कांच की बात करें तो प्रयोगशाला में जो इस कांच का प्रयोग होता है वो पायरेक्स कांच होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्टिलोग्राफी किसका अध्ययन है? तो डेक्टिलोग्राफी उंगलियों के निशान का अध्ययन किया जाता है, जबकि कार्बन डेटिंग से क्या होता है ना पुरातत्व चीज़ों का पता लगाया जाता है कि कितना साल ये पुराना है।
चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में उपस्थित हरे रंग के वर्णक को क्या कहा जाता है? तो पत्तियों में जो हरे रंग के वर्णक होते हैं उसको क्लोरोफिल कहा जाता है। चलिए, जो पौधे को भोजन बनाने में मदद करता है। कार्बन का सबसे कठोरतम रूप क्या है? तो कार्बन का सबसे कठोरतम रूप है ना, वो हीरा है। सबसे शुद्ध रूप भी है और कठोरतम रूप भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब हमारा गणित का सवाल है। चलिए, हमारा सवाल है कि ए की आयु बी से 25% कम है, तो बी की आयु ए से कितना प्रतिशत अधिक है? जब भी ये सवाल आ जाए ना, ये इससे इतना प्रतिशत कम है तो ये से कितना प्रतिशत अधिक है, या ये इससे इतना प्रतिशत अधिक है तो कम है, जब भी ये सवाल आए तो इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा, सबसे पहले सिर्फ हमें यही देखना है कितना प्रतिशत कम या अधिक है। तो 25%, तो 25% का हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो 25 और बटे में रख लेते हैं 100, तो 25 से 100 कट जाएगा 4 बार में। फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकल कर आ गया? 1/4। सिर्फ ये देखना है 25% का वृद्धि है या कमी है। कमी है तो यहाँ साइन लगा देंगे माइनस का। अब क्या करेंगे, सीधे हम लोग उत्तर निकालेंगे। ऊपर में 1 है तो 1 ही रहने देंगे। नीचे क्या करना है, अगर माइनस का साइन यहाँ हो, और माइनस कहाँ से आएगा? इसको देखकर, कमी वृद्धि को देखकर। तो अगर माइनस का साइन हो तो इसी दोनों नंबर को माइनस करके नीचे रख लेंगे और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना। तो 100/3 क्या हो जाएगा? 33.1/3% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, ए और बी के आयु का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों के आयु का योग 80 वर्ष हो तो 10 वर्ष बाद ए और बी के आयु क्या होगी? अच्छा, ये कह रहा है ना, ए और बी के आयु का अनुपात क्या है? 3:5। तो हम कहेंगे ए का आयु है 3 और बी का आयु है 5। योग यहाँ कितना दे रखा है? योग दे रखा है 80। तो अनुपात से भी योग कर लेते हैं। अनुपात से योग 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8। अनुपात से योग है 8 और हमारे सवाल से योग है 80। तो 8 बराबर 80 के, तो 1 बराबर हो गया 10 के। 1 बराबर 10 के, तो 3 बराबर निकालते हैं। 3 बराबर क्या हो जाएगा? 30 के। 5 बराबर किसके? तो 10 बचे 50 के। ये वर्तमान निकला। हमसे पूछा है 10 वर्ष बाद। अभी ये 30 साल का है तो 10 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 40 साल का। और इधर 50 साल का भी है, 10 साल के बाद हो जाएगा 60 साल का। 40 और 60, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा सवाल है सीरीज का है, सीरीज 5, 8, 11, 14 और ये 22वें पद का योग क्या होगा? अब ये 5, 8, 14, 11, 14 और 22 में सबसे पहले तो ये 22वां पद निकालना होगा कि 22वां पद है कौन सा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक फॉर्मूला होता है कि n निकालने का, कितने संख्या है वो निकालने का फॉर्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट और बाय डिफरेंस +1 करते हैं ना, तो निकलता है कि कुल कितने पद हैं। तो यहाँ पर हमसे दे रखा है कि 22 पद है, तो n की जगह हम लोग रख लेते हैं 22 बराबर लास्ट वाला हमें पता नहीं है, माइनस फर्स्ट कितना है, तो फर्स्ट है हम 5 और बाय डिफरेंस, डिफरेंस कितने का चल रहा है? 5 3 8 8 3 11, डिफरेंस चल रहा है 3 का और प्लस हो गया 1। ये +1 को इधर तरफ भेज देते हैं, -1 हो जाएगा। तो 22 में से 1 माइनस हो गया 21 और 21 को 3 से गुना कर लेते हैं तो 21 दिया हो जाएगा 63 और -5 को इधर भेज लेते हैं तो हो जाएगा +5, तो 63 और 5 हो जाएगा 68। तो लास्ट संख्या क्या निकल कर आ गया? 68। अब हमसे योग पूछा है, तो योग का जो है ना, योग का फॉर्मूला हो जाता है योग बराबर n/2 इंटू लास्ट प्लस फर्स्ट हो जाता है। तो n 22 है ना, टोटल 22 है, तो n की जगह हम लोग 22/2 रख लेते हैं, 22/2 और लास्ट प्लस फर्स्ट कर लेते हैं। लास्ट हमारा 68 है और फर्स्ट हमारा 5 है, तो 68 5 हो जाएगा 73 और 2 से कट जाएगा ये 11 बार में। 11 और 73 को गुना कर लेते हैं, तो 73 एकम 73 का 3 बाकी हो गया 7 और 73 एकम 73 और 7, 73 7 कितना हो जाएगा? 73 7 80, 803 हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ये 5x² - 32x + 12 इसको तोड़ना है। तो बिना इसको रूल्स के, ऑप्शन के हिसाब से भी हम लोग इसका काम कर सकते हैं।
सबसे पहले ये देखते हैं कि ये 5x² किस में आएगा। तो यहाँ पर 6x और x गुना करेंगे तो 6x² होगा, ये तो होने से रहा। यहाँ पर आते हैं तो 5x को x से गुना करेंगे तो 5x² तो होगा। यहाँ पर 5x को x से गुना करते हैं 5x² तो होगा। यहाँ x को x से गुना करते हैं तो x², ये तो गया, 2 ऑप्शन तो गया। अब लास्ट में क्या है तो +12। तो अब आते हैं इस वाले में, देखते हैं -2 और -5 दोनों को गुना करेंगे क्या मिलेगा +10। तो भैया यहाँ तो होना चाहिए 12। अब एक ही ऑप्शन बचा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं, -2 और -6, जब -2 और -6 को गुना करते तो +12, यही हमारा उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती है, अब परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। 3 भुजा मिलकर 18 है तो एक भुजा क्या होगा, 3 से भाग लगा लेते हैं 6, तो एक भुजा निकल कर आ गया 6। अब हमसे पूछा है क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। 3/4 गुने भुजा कितना निकला 6, तो 6 गुना 6, तो क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ 6 के 36 है ना, 4 से 36 कट जाएगा, 9 बार में क्या मिल जाएगा 9√3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना अधिक व 6 कम है। ये कह रहा है ना, ये जो लंबाई है चौड़ाई से कुछ कम अधिक, तो चौड़ाई को अगर हम लोग x मान लें तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई बोल रहा है कि चौड़ाई से 3 गुना, पहले तो चौड़ाई का 3 गुना, x माने थे तो 3x, और उससे 6 कम है, तो यहाँ करना पड़ेगा 6 कम। अब कह रहा है कि जिसका परिमाप 148 है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 × L + B, और परिमाप हमें दे रखा है कितना 148, तो रख लेते हैं 148। 2 से ये कट जाएगा कितने बार में, तो 74 बार में। L की जगह क्या रखेंगे, L हमारा यहाँ पर है तो 3x - 6, और प्लस B की जगह क्या रखेंगे तो x, और बराबर में क्या हो जाएगा तो 74। 3x और 1x कितना हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा। -6 को उस तरफ भेज देते हैं तो +6 हो जाएगा। 74 6 हो गया 80, तो 4 से 80 कट जाएगा 20 बार में। x का मान आया 20, तो हमसे पूछा है लंबाई और चौड़ाई, x 20 आया ना, तो चौड़ाई आ गया 20। फिर x का मान यहाँ रखते हैं, 20 × 60, और 60 में से 6 निकल जाएगा 54, तो लंबाई 54 और चौड़ाई 20, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, एक गोलाकार गुब्बारा जिसमें हवा भरने से इसकी त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है तो आयतन कितना हो जाएगा। मतलब इसकी त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है। अगर हम ये कहें पहले त्रिज्या अगर 1 थी तो अब नया त्रिज्या 2 गुना हो जाता है 2। तो हमसे पूछा आयतन कितना बढ़ेगा। आयतन में त्रिज्या का क्यूब करते हैं, 4/3 πr³ होता है, लेकिन सिर्फ हमें यहाँ त्रिज्या से काम है तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो पहले 1 आयतन था, अब कितना हो गया 8 हो गया। कितना गुना बढ़ा, 8 गुना बढ़ गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो परिधि पूर्व परिधि से कितना गुना हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, ये याद रखना है ना, त्रिज्या जितनी गुनी करेंगे परिधि भी उतनी ही गुनी होगी। जितनी गुनी त्रिज्या करेंगे उतनी गुनी ही परिधि होगी। अगर त्रिज्या 3 गुनी कर दी गई तो परिधि भी क्या हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x² - 13x + 42 = 0, तो x का मान क्या होगा। इसको भी बिना बनाए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो ध्यान से समझना है। लास्ट में क्या है ना +42 है, तो ऑप्शन से देखते हैं किसको किसको गुना करने पे +42 आएगा। तो 6 × 7 42 आ रहा है, -6 और -7 को भी गुना करने पे +42 आएगा। यहाँ 5 और 7 को गुना करते हैं 35, ये होगा नहीं। 7 को 8 से गुना करते हैं 56, होगा नहीं। अब आते हैं 2 ऑप्शन मेरे पास है। अब बीच वाले से क्या है ना, जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए -13। तो ये 7 और 6 जोड़ देते हैं तो +13 आ जाएगा ना, जोड़ने पर +13 आएगा, जबकि यहाँ आना चाहिए -13। बचता है मेरे पास एक ही ऑप्शन बी। चेक भी कर लेते हैं, -6 और -7, -6 और -7 क्या हो जाता है -13 हो जाता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं।
अब हमारा सवाल है टेन थीटा बराबर 12/13, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा पूछा है। एक काम करते हैं, हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब आते हैं इस वाले में, ये जो हमसे पूछा गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ना, सब में कॉस थीटा से भाग लगा लेते हैं। इसमें भी कॉस थीटा से भाग, इसमें भी कॉस थीटा से भाग, इसमें भी कॉस थीटा से भाग, इसमें भी कॉस थीटा से भाग लगा लेते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा, साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग लगाते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा, प्लस है तो प्लस देते हैं, फिर कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग लगा लेंगे, क्या मिलेगा, एक मिलेगा। फिर इसमें कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग लगा लिए, एक मिलेगा। फिर माइनस दिए, फिर साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग लगा लेंगे, क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब मेरे पास टेन थीटा का मान क्या दिया, 12/13 रख लेते हैं। टेन थीटा के जगह पर 12/13 और प्लस 1 बटे में 1 माइनस 12/13। अब इन सबको ऊपर में जोड़ लेते हैं। ऊपर में जोड़ेंगे, एक में जब भी जोड़ना हो घटाना हो, नीचे 13 है तो 13 ही रहने देंगे, इन्हीं दोनों को जोड़कर ऊपर रख लेंगे। 25/13 बटे में आते हैं, नीचे में 13 ही रहेगा और इसी दोनों को मैच करके यहाँ रख लेते हैं। तो अब ये वाला पार्ट ऊपर जाता है, पलट जाता है, तो 25/13 था और ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 13/1। 13 से 13 खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचा, 25, और यही हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है कि एक 60 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े बरामदे को ढकने के लिए 10 डेसीमीटर और 9 डेसीमीटर के कितने पत्थर लगेंगे। जब भी ये संख्या पूछा जाए ना, कितने पत्थर कितने टाइल्स लगेंगे, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को भाग देना होता है और यूनिट का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए। अगर हम ये देखें तो बड़ा वाला कौन सा है, 60 मीटर और 6 मीटर, तो और ये मीटर में है और ये हमारा डेसिबल में है। तो मीटर को डेसीमीटर में कैसे बदलते हैं, तो मीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए हम लोग 10 से गुना करते हैं। फिर 6 मीटर है, डेसीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुना कर लेते हैं और नीचे तो हमारा डेसीमीटर में है ही 10 गुना 9 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, 10 से 10 खत्म हो गया। 3 से इसको 2 बार में काट लेते हैं, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, 3 से कट गया ये 20 बार में, क्या मिला, 20 गुना 2 गुना 10, तो 20 गुना 2 40, 40 गुना 10 हो जाएगा 400, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दो संख्याओं का योग 97 है, अंतर 37 है। सिंपल सा सवाल है, दो संख्याओं का योग जो है ये दे रखा है 97 और दो संख्याओं का अंतर दे रखा है कितना, तो 37। तो गुणनफल हमसे पूछा है, निकाल लेते हैं। दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं, a प्लस ए हो जाएगा 2b, एक भी प्लस में एक भी माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 7 और 7 14 और ये 10 और 3 13, तो 2 को 134 से काट लेते, 6 दूना 12 और 67, ए बराबर क्या मिल गया, 67। जब ए बराबर 67, जब दोनों मिलकर 97, जिसमें से एक 67 है तो बाकी बचा कितना, 30। दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 30। हमसे क्या पूछा है, इसी दोनों का गुणनफल पूछा है, तो 67 और 30 को गुना कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, 27 का 1 बाकी 2 और 6 गुना 3 18 और 2 20, 2010, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक व्यापारी सामान का दाम लागत से 20% अधिक लिखता है और ग्राहक को छूट देता है, 8% का लाभ कमाता है, तो छूट क्या होगा। जब भी ऐसा सवाल मिले कितना अधिक अंकित कर दे फिर छूट दे, लाभ कितना होगा, हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, m माइनस डी माइनस एम डी बाय 100। और अगर ये प्लस में आएगा तो लाभ होगा और माइनस में आएगा तो हानि होगा। m क्या रहेगा, कितना परसेंट अधिक बढ़ा के छापा है, जैसे यहाँ 20% अधिक बढ़ा कर छाप दिया है ना, तो m की जगह रखेंगे 20, माइनस डिस्काउंट कितने का दिया है, हमसे पूछ ही रहा है डिस्काउंट, माइनस फिर m की जगह 20 गुना 100 और बराबर में नीचे 100 बराबर में लाभ हुआ है ना, लाभ हुआ है तो प्लस में रख देंगे, कितने का लाभ हुआ है, 8 का। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अच्छा यहाँ पर 20 गुना डी लिखाएगा, क्योंकि डी 20 गुना डी तो हमारे पास है नहीं और बटे में आ गया 100 और बराबर में क्या रखा जाएगा, लाभ हुआ है 8 का, 20 से कट जाएगा ये 5 बार में। एक काम करते हैं, 8 को इस तरफ लेके आ जाते हैं, +8 इधर आके -8 हो जाएगा, तो 20 में से 8 माइनस हो जाएगा, क्या मिलेगा 12, और बाकी को उधर लेके चले जाएंगे, माइनस डी उधर जाके प्लस डी हो गया
और ये -d/5 उधर जाकर +d/5 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 बराबर d + d/5 क्या हो जाएगा, तो 6d/5। तो इसको काट लेते हैं 2 बार में, तो 5 × 2 हो गया 10। d बराबर क्या मिल गया, 10। तो डिस्काउंट कितने का मिला है, तो डिस्काउंट मिला 10% का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ए और बी मिलकर 9 है और a × b 20 है, तो a² + b² क्या होगा। ऐसे दो संख्या हम लोग खोजते हैं जिसको गुना करने पर 20 आए और जोड़ने पर 9 आए। तो हम कहेंगे गुना करने पर 20 किसको किसको आएगा, 1 और 20 को गुना करेंगे तो 20 आएगा, 2 और 10 को गुना करेंगे तो 20 आएगा, 4 और 5 को गुना करेंगे तो 20 आएगा। बस यही नंबर है, लेकिन बोल रहा है जोड़ने पर 9 आना चाहिए। क्या इसको जोड़ने पर 9 आएगा, नहीं आएगा। क्या इसको जोड़ने पर 9 आएगा, नहीं आएगा। तो इसको जोड़ने पर 9 आ रहा है, तो एक संख्या है 4 और दूसरा संख्या है 5। तो हमसे पूछा है a² + b²। a² का मतलब 4 का स्क्वायर 16 और b² पूछा है तो 5 का स्क्वायर 25। दोनों को जोड़ लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, तो 25 और 16 41। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, n भुजा वाले बहुभुज के में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो सीधा सीधा फॉर्मूला हमसे पूछ लिया, विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है, n × n - 3/2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेमेल शब्द कौन सा है, मतलब इन चारों में से अलग कौन सा है। ऑप्शन कौन सा है, पहिया, ट्रेन, बस, नाव। अगर हम देखिए ट्रेन से सवारी जा सकती है, बस से सवारी जा सकती है, नाव से सवारी जा सकती है, ये तीनों एक जैसा हो गया, जबकि पहिया से कोई सवारी नहीं जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न से बेमेल कौन सा है, फिर से अलग कौन सा है, दर्जी, नाई, लोहार, बढ़ई। तो यहाँ पर जो है ना नाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, दर्जी से कोई ना कोई सामान हम बनवाते हैं, लोहार से भी कोई सामान बनवाते हैं, नया सामान हमें मिल जाता है, बढ़ई से भी कुछ ना कुछ सामान हम लोग बनाकर नया सामान ले लेते हैं, लेकिन नाई से बनाकर कोई नया सामान नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णानुक्रम में सजाने पर अंतिम से दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। अगर इसको अल्फ़ाबेट में अगर सजाएं तो लास्ट से दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा। अगर सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे देखें तो बी है, सी है, सी है, सी है, तो सबसे पहले नंबर पे तो ये बॉस आ जाएगा, बी वाला आएगा। फिर अगर ढूंढें तो सी के बाद एल है, यहाँ एच है, फिर ओ है, तो एल एच ओ में सबसे पहले कौन सा आएगा, एच आएगा ना। इसका मतलब ये सी एच वाला दूसरे नंबर पे, फिर है एल है, फिर ओ है, तो ये एल वाला उसके बाद आएगा, सी एल वाला, और फिर लास्ट में आ जाएगा सी ओ। तो हमसे पूछा अंतिम से दूसरे स्थान पर सी एल वाला कौन सा था, सी एल वाला क्लियर, ये ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवैक को ZVZJD लिखा है, तो ये फ्रेंड का पूछा है, देखते हैं कैसे लिखा है। ए से एक कम हो गया, जेड हो गया, डब्लू से एक कम हो गया, भी हो गया, ए से फिर एक कम हो गया, जेड हो गया, के से एक कम हो गया, जे हो गया, ई से एक कम हो गया, मतलब एक एक कम करके लिख दिया है। तो एफ से एक पीछे जाते हैं तो क्या मिल जाएगा, एफ से एक पीछे जाते हैं ई, लास्ट वाला देखते हैं। डी से एक पीछे जाते हैं सी, सबसे लास्ट में सी को ढूंढते हैं कहाँ है, तो एक ही ऑप्शन में सी है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीरीज का सवाल है, 1 से 5 हुआ है, 4 बढ़ा, 5 से 10 हुआ है तो 5 बढ़ा, 10 से 16 हुआ है तो 6 बढ़ा, 16 से 23 हुआ है तो 7 बढ़ा, फिर 23 से 31 हुआ है तो 8 बढ़ा। आगे कितना बढ़ जाएगा, 9 बढ़ जाएगा। 31 में 9 जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 40। तो इस तरीके से हमारा 49-50 क्वेश्चन सॉल्व होता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।